पड़ेगा, ठीक है? 2 मिनट की कहानी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। 2 मिनट की कहानी है, ठीक है? सुनना चाहते हैं? पढ़ाऊं? ठीक है। तो एक संत प्रवचन दे रहे थे और बोल रहे थे कि भाई ईश्वर ने सबके लिए काम निश्चित कर रखा है और आप कुछ भी ना करोगे ना तो जो आपके हक में होगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही वो प्रवचन दे रहा था तो एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ वो बोलता है कि बाबा क्यों झूठ कह रहा है? जब हम कमाने जाते ना तो हमें रोटी मिलती है शाम की, कमाए नहीं ना हमको तो रोटी ना मिले शाम को, और हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको दान में दे जाते हैं, इस वजह से आपकी रोटी चल रही है, भगवान के भरोसे कुछ नहीं है। तो वो बोलता है बेटा मुझको भी मत देके जाओ और तुम भी मत करो कुछ भी, तो भी अगर ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है तो उसके लिए आपको, अगर ऐसे बोलते ना कि अगर आपको चौंस दिए तो चुग्गा जरूर मिलेगा, बोलते ना ऐसे। तो अगर आपको पैदा किया है ना तो आपका जीवन तो आप पूरा करके जाओगे, किसी भी स्थिति में करके जाओ। आप आपके हक में जो चीज लिखा हुआ वो जरूर मिलेगी। तो वो बोलता है बाबा नहीं मिलेगी, अगर मैं कर्म करूंगा ही नहीं तो मुझे खाना कहां से मिलेगा? मैं कर्म करूंगा ही नहीं तो कहां से खाना मिलेगा मुझे? मैं अगर सुबह कमाने नहीं जाऊंगा तो रात को खाना कहां से खाऊंगा? क्योंकि बेटा खाएगा तो और मिल जाएगा तेरे को, और क्योंकि मैं नहीं खाना चाहूंगा तो कैसे मिल जाएगा मुझे? क्योंकि अगर उसको खिलाना होगा ना तो आपको ठूस के भी खिलाएगा, वो आपको ठूस के भी खिलाएगा इस पर। तो बोला कि ठीक है तो मैं ये पर्चा ही ले लेता हूँ आपका, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो शाम को ये गद्दी छोड़ के चले जाना आप इसे। तो बोला ठीक है, तो कल तक शाम तक देखता हूँ मैं कि मैं खाना नहीं चाहूंगा तो ईश्वर कैसे खिला सकते हैं मुझे। तो वो अगले दिन से प्रण लेता है और सुबह सुबह निकल लेता है कि यार यहाँ मैं रहूंगा और मैं प्रण लेके आया हूँ तो लोग मुझे जबरदस्ती करके कुछ ना कुछ खिलाई देंगे। तो वो घर से निकल जाता है, जंगल में चला जाता है अकेले, और यूं कह रहा है कि अब तो मुझे यहाँ कौन खिलाने आएगा। फिर भी उसको लगता है कि चलो ढूंढते ढूंढते लोग जंगल में आ भी जाएंगे। तो वो क्या करता है, बरगद के पेड़ के ऊपर छिप जाता है। अब बोलता है अब देखें कि भगवान कहां से आ जाए, मुझे कौन कैसे खिलाएगा। तो वो बैठा रहता है, सुबह 7-8 बजे वहां पहुंच जाता है, बरगद के पेड़ पे छुप जाता है। 10-11 बजे के आसपास वहां से एक यात्रा गुजर रही थी और उसने आराम के लिए उस बरगद के नीचे बैठना उचित समझा। तो वहां वो बैठा, वो यात्री वहां बैठे और उन्होंने सोचा कि अब यहाँ खाना वाना बना लेते हैं, पास में नदी है, या नदी में नहा के और खाना बना यही खा के फिर यात्रा के आगे की बढ़ाएंगे। तो जब वो खाना बनाने लगे तो वो बरगद पे ऊपर बैठा हुआ आदमी सोचने लगा यार कोई ना कोई सिस्टम तो है, खाना यहाँ तक आज पहुंचा, मैं इतना दूर बियाबान जंगल में बैठा हुआ हूँ, यहाँ तक खाना आ गया। तो यात्रा वालों ने क्या किया, वो खाना बनाया और वो नहाने धोने के लिए नदी में गए। तो वो खाना को पेड़ पे टांग के चले गए। तो वो ऊपर बैठा सोच रहा कि ये खाना बना तो रहे पर मैं खाऊंगा जब ही तो ये खिलाएंगे, मैं खाऊंगा ही नहीं शाम तक, मेरी बात तो सही रहेगी। तो वो नहाने धोने चले गए। नहाने धोने चले गए तो बीच में अफवाह उड़ी या किसी ने आग की तरह कोई बात फैली कि जंगल में डाकू आ गए, जंगल में डाकू आ गए, भागो भागो। तो सारी यात्रा वाले लोग भाग जाते हैं। अब जैसे डाकुओं की टोली उस वृक्ष के पास से गुजर रही थी तो उन्हें सुगंध आई, यार यहाँ तो खाना है, या तो खाना टंगा हुआ, खाने की सुगंध है। वो ढूंढते हैं तो देखते हैं कि वो बरगद के पेड़ में खाना टंगा हुआ है। तो डाकुओं की टोली सोचते हैं यार ये बढ़िया है, जंगल में खाना मिल गया, भूख भी लग रही है, अब खाते हैं। तो वो जैसे जंगल में उस पेड़ के पास में जाते हैं तो डाकुओं सरदार बोलता है अच्छा मेहमान हो ना तुम लोगों के, जो तुम्हारे लिए खाना रखे गए हैं, ये देखो किसी ना किसी ने जरूर साजिश की है, इस खाने में जहर मिलाया हुआ जिससे डाकू मर जाएंगे, आप खा लोगे इस खाने को और डाकू मर जाएंगे। तो ऐसा किसी ने साजिश की है, पर ये साजिश की किसने, ढूंढो इसको। तो वो ढूंढते हैं इधर उधर, तो उन्हें ऊपर दिख जाता है एक आदमी बैठा हुआ, उसको उतार लेते नीचे कि तू आजा, नीचे बैठा लेते हैं उसको। वो खूब कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे संत के चक्कर में यहाँ पर आया हूँ और मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि यात्रा गुजरी है, वो खाना यहाँ रखे गई है। तो डाकू को सरदार एक झापट मारता है, उसके मुंह में घूस के खिला देता है। तो वो सोच लेता है कि यार ये बात तो सच निकली उस संत की, और ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। उसके बाद
वो संत, ये जो प्रेमानंद महाराज जिनकी वीडियो अभी वायरल होती है, उनके गुरु चुनमुन दास की कहानी है। हाँ, उनका नाम चुनमुन दास था, चुनमुन दास। हाँ, चुनमुन दास था उनका नाम, उनकी कहानी। उसके बाद उन्होंने संत जीवन अपनाया और मल्लुक पीठाधीश्वर बने वो। तो मल्लुक पीठाधीश्वर बने तो ऐसा निश्चित है कि हमारे जीवन में कितनी ही समस्याएं आए, लेकिन जो ईश्वर ने हमें लिख रखा है कि अगर ये कर्म करेगा तो इसको ये फल जरूर मिलेगा, तो वो हमें जरूर प्राप्त होगा। और कई बार कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी लिखा होता है कि ये कर्म नहीं करेगा तो भी इसको मिलेगा। तो ये 100% बात है कि जो आपको मिलना होगा वो तो 100% मिलेगा ही, आपसे कोई छीन नहीं सकता, आप चाहे कुछ करो या ना करो। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप तो पॉजिटिव दिशा में बढ़ते